हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन चैप्टर का जो एक टॉपिक है बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है, उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है। तो दोस्तों जो बिलियन की नॉर्मलता होती है, बिलियन के 1 लीटर में बिलियन बिलियन के तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसी को बिलियन की नॉर्मलता कहती है। और दोस्तों जो बिलियन की नॉर्मलता को एन से हम प्रदर्शित करते हैं, बिलियन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो बिलियन की नॉर्मलता बराबर होता है बिलियन के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और दोस्तों जो बिलियन होता है, बिलियन के तुल्यांकों की जो संख्या होता है यह बराबर होता है बिलियन का भार बट्टे बिलियन का तुल्यांकी भार और बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिलियन का तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र याद रखिएगा, बिलियन का तुल्यांकी भार बराबर बिलियन का अणु भार बट्टे अम्ल की क्षारकता लेते हैं और या क्षार की अम्लता लेते हैं। इसको दोस्तों हम यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यन का मान हमें कैसे पता करेंगे। बिलियन का तो अणुभार निकल जाएगा, उसका अणुभार हमें पता होगा, लेकिन यन का मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से जैसे ये है आपका HCl। तो दोस्तों जो HCl होता है वो अम्ल होता है। अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो H+ और Cl- होगा। और इसी तरह से दोस्तों H2SO4, तो दोस्तों यह भी आपका हो जाएगा H+ और प्लस SO4 2- चार्ज यानी कि 2+। ये दोनों अम्ल है, यानी कि जो H+ देते हैं उसको अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों HCl अम्ल है और H2SO4 भी अम्ल है। तो इस अम्ल की क्षारकता लेंगे, यानी कि इस कंडीशन में n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में n बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि H+ की संख्या 2 है और ऊपर वाले में H+ की संख्या 1 है। इसी तरह से दोस्तों अगर क्षारीय विलयन का लेंगे तो क्षारीय विलयन में जैसे NaOH है, तो NaOH जल में घोलते हैं तो ये भी टूट जाता है Na+ में और प्लस OH- में। और इसी तरह से दोस्तों NH4OH ये भी अगर तोड़ेंगे तो ये आपका दुर्बल क्षारीय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ से टूटेगा NH4+ और OH-। यानी कि दोस्तों कोई यौगिक जल में घुल करके OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में n का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि OH की संख्या 1 है और इस कंडीशन में भी इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमें निकालना है NaOH, दोस्तों जैसे NaOH का हमें निकालना है तुल्यांकी भार, NaOH का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार निकालना है। तो NaOH की तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, यानी कि NaOH का अणुभार बट्टे अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। तो बिलियन का अणुभार यानी कि दोस्तों Na का होता है आपका अणुभार 23 होता है, और दोस्तों ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, यह सवाल में दिया रहता है। तो दोस्तों बिलियन का अणुभार NaOH है तो 23 और प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 और बट्टे दोस्तों NaOH में क्या है? क्षार है, तो क्षार की अम्लता लेते हैं। तो NaOH की कंडीशन में n बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 रख लेंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा? 40/1, यानी कि दोस्तों 40 आ जाएगा। NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी तत्व या यौगिक का हम क्या निकाल सकते हैं? तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। आपको सवाल में बिलियन का भार दिया रहेगा, तुल्यांकी भार निकालना होगा, और बिलियन का आयतन भी आपको सवाल में इंक्लूड रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।